हे माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग हैप्पी खुश पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विद अनदर रीडिंग। चलिए चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको लेकर थॉट्स, इमोशंस या इस वक्त उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। मॉर्निंग थॉट्स उनके क्या है या उनके पर्सनल लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। चलो देखते हैं। और ध्यान रखिएगा, मैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। अगर आप ये पहली बार रीडिंग देख रहे हैं तो आपको बता दूँ, इसमें आपके साथ एनर्जी कनेक्ट नहीं होगी तो कुछ भी आपके साथ मैच नहीं करेगा। यहाँ पर एनर्जी कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी किसके साथ कनेक्ट करना है? एनर्जी आपको मेरे साथ और अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करोगे? चैनल के साथ आप जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अपने पार्टनर के साथ एनर्जी आपको कनेक्ट करने के लिए अपने पर्सन को विजुअलाइज करना होगा। उनकी फ़ोटोज़ वगैरह भी आप देख सकते हो। उनकी आँखों पर आपको देखना है और उससे आपकी पर्सन के साथ एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चलो अब देख लेते हैं आपके पार्टनर जिसके बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनकी एनर्जी, उनकी इमोशंस आज क्या है आपको लेकर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है आज। आज वो क्या फील कर रहे हैं, आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप, जो भी है इस व्यक्ति के साथ आपका कनेक्शन एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है। ओके, मून का कार्ड निकल कर आया है। आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। ओके, कार्ड आ चुका है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। साइन राशियाँ यहाँ पे मीन राशि, पाइसेस साइन बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। वृश्चिक, स्कॉर्पियो राशि, एरीज मेष राशि, ओके। और क्या है यहाँ पे, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। यहाँ पे एक सिचुएशन मुझे जो दिख रहे हैं मैं आपको बताऊंगी, लेकिन नंबर्स वगैरह भी बता देती हूँ। नंबर 18 या नंबर 9 बहुत प्रोमिनेंट है। 5, 8, 7, 2, यस, ये नंबर ही यहाँ पे दिख रहे हैं। नंबर 1 भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या नंबर 11। तुला राशि की भी एनर्जी मुझे रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। तो आप में से मे बी आपका डेट ऑफ बर्थ है या आपकी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। कैसे भी आप इसको देख सकते हो। आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो वो इस वक्त बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। जब आपका मन अशांत होता है तब आपके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एट द सेम टाइम आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं रोने का मन करता है। जब आपने, मे बी हो सकता है अगर आपने ये चीज़ फील किया है, महसूस किया होगा कभी ना कभी, तो आप ये चीज़ से समझ पाओगे। एग्जैक्टली आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे वही दिखाई दे रही है। मून का कार्ड आपने देखा था, ये खुद ब खुद निकल कर आया है। और मून का ये जो कार्ड है ये रिप्रेजेंट करता है इमोशंस का एक ऐसा बहाव, एक ऐसा उथल पुथल जिसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। और जब भी इमोशंस आता है तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की अभी की एनर्जी जो दिख रही है वो है सैडनेस की। उदास है आपके पार्टनर, आपके बारे में सोचकर उदास हो रहे हैं। आप शायद, मे बी ज़्यादातर लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो इस व्यक्ति से। यस, आप लोग बात नहीं कर रहे हो, रीज़न एक्स वाई जी कुछ भी हो सकता है। चाहे परिवार का इंटरफेरेंस है, या फिर वो मैरिड है, या आप मैरिड हो, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, या फिर वन साइडेड लव है, क्रश भी अगर आपकी है तो आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर, अगर क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हो, किसी को वन साइडेड आप पसंद करते हो, लाइक करते हो, तो मुझे लगता है कि वो इस वक्त अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान है। मे बी हो सकता है कि इसके वजह से वो आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, या आपके साथ वो इस वक्त इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। या फिर अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं, वन साइडेड लव है, और वो व्यक्ति अगर आपके साथ मतलब उस तरह से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बताऊं, ये व्यक्ति आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। इस व्यक्ति के अंदर आप कुछ ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस व्यक्ति के
मतलब इस व्यक्ति को बेसिकली आपके साथ आगे बढ़ने में, रिलेशनशिप में आने में डर लग रहा है, ठीक है? मे बी पास्ट कनेक्शन की वजह से हो सकता है, या कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति किसी वजह से डर में है, जिसकी वजह से वो बात को आगे नहीं बढ़ा रहा है या आगे नहीं बढ़ा रही है। चलो बाकी हम क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन का मन क्यों खराब है, क्या रीज़न है, जो मैंने आपको बताया वही रीज़न है या कुछ और है। मून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में मून का कार्ड क्यों है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का मन क्यों खराब है। प्लीज़ क्लैरिफाई मून, प्लीज़ क्लैरिफाई मून। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, तो ये बात है, रीज़न देखो आप ही हो कहीं ना कहीं, और अगेन यहाँ पे भी मून का कार्ड रिफ्लेक्ट हुआ है। जब हमें किसी भी चीज़ को सुधारने का रास्ता नहीं मिलता है, तब हम क्या, हमें क्या लगता है, हम होपलेस हो जाते हैं, है ना? हमें लगता है कि अब शायद सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता है यहाँ पर। तो आपके पार्टनर भी कुछ आपके रिलेशनशिप को लेकर ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। वो आपके साथ चीज़ों को ठीक तो करना चाहते हैं, बिकॉज़ थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया, यानी कि वो उस रिलेशनशिप में टीम वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब हो सकता है कि अब तक इनके साइड से जो एफर्ट्स नहीं आए हैं, इन्होंने जो एफर्ट्स नहीं डाले हैं, होता है ना कि एक व्यक्ति आपने देखा होगा, जो जो ज़्यादा लव करता है वही इंसान ज़्यादा एफर्ट्स डालता है। अगर दोनों लोग रिश्ते को बनाने के लिए एफर्ट्स डालें तो रिश्ता कभी टूटता ही नहीं है। तो अगर रिश्ता टूटा है तो ज़ाहिर सी बात है, किसी एक व्यक्ति ने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, या एक व्यक्ति ने इस रिश्ते पे उतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाला। तो अभी आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाले, वो इस रिश्ते में वापस आए, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो। लेकिन ये व्यक्ति के अंदर क्या दिख रहा है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपके पार्टनर देख नहीं पा रहे हैं, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको, उनका आईसाइट वीक है, या हो सकता है वीक भी हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति को आगे क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा है, ये व्यक्ति फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं। ये व्यक्ति इस वक्त क्रॉस रोड पर खड़ा है और इसको नहीं पता है कि राइट जाना चाहिए या लेफ्ट जाना चाहिए, ठीक है? कौन सा पाथ इसको चूज करना चाहिए, कौन सा पाथ इस व्यक्ति के लिए राइट होगा। बिकॉज जब आप अंधेरे कमरे में खड़े होगे, या पूरा शहर, पूरा रास्ता ही अंधेरा हो जाएगा आपके लिए, तब आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरफ जाने से आपके जीवन में रोशनी आ सकती है, किस तरफ जाने से आपके जीवन में ग्रोथ आ सकता है, ठीक है? और अगर आप जिस तरफ जाना चाहते हैं वहां के रास्ते अगर बंद आपको दिखे, तो फिर आपको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए वाला जो सिचुएशन होता है ना, उस एनर्जी में आपके पार्टनर यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। मन अंदर से काफ़ी ज़्यादा खराब है इस व्यक्ति का। मे बी आप लोग सेम जॉब में हो, सेम ऑफिस हो सकता है आप लोगों का, या आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का मन इसलिए भी और ज़्यादा मुझे खराब लग रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनके बिना अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आप उनकी लाइफ को जी रहे हो, आप उनके बिना भी खुश हो, हैप्पी हो, तो सच कहूँ तो इस चीज़ से वो अंदर ही अंदर कहीं न कहीं परेशान हो रहे हैं। उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो कहीं न कहीं आपके बिना उतने खुश या हैप्पी नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन आप उनके बिना अपनी लाइफ़ को सुधार चुके हो, बेहतर कर चुके हो। उनके बिना बढ़िया से आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें, या फिर आपका नए लोगों से मिलना, वो चीज़ भी आपके पर्सन को पसंद नहीं आ रहा है। वो चीज़ भी उनके मन को ख़राब करने का कारण है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। ऐसा लग रहा है जैसे ये व्यक्ति अपने मन को बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं, मन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन मन जो है वो बार-बार आपकी तरफ भाग रहा है, ठीक है? दिमाग में ये सोच रहे हैं कि नहीं-नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, ये रिश्ता सही नहीं है, ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का मन बार-बार आपकी तरफ आ रहा है। दिल और दिमाग के बीच में जंग आपने कभी आपके अंदर हुआ है तो समझोगे, तो वो एनर्जी आपके पर्सन की है, जो दिल और दिमाग के बीच में जंग आपके पर्सन की चल रही है। मे बी हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है इस वक्त
किसकी सुने, दिल की या दिमाग की सुने, ये भी समझ नहीं पा रहे हैं। 7 नंबर की एनर्जी है, केतु की एनर्जी है, और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि अचानक से इस व्यक्ति का आपकी लाइफ से जाना हुआ है, अचानक से इस व्यक्ति के साथ आपका ब्रेकअप हो गया है, इस पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया है। तो उसी तरीके से ही ये अचानक से ही आपके लाइफ में वापस आएँगे, अचानक से इस व्यक्ति का एक्शन आपको देखने को मिलेगा, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में कमबैक करेंगे। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो आपके लाइफ में आएँगे, लेकिन इनको भी नहीं पता कि वो दिन कब होगा, क्योंकि इन्होंने खुद डिसाइड नहीं किया है। एक समय था, शायद ये व्यक्ति इस रिश्ते से भागना चाह रहे थे, इस रिश्ते से दूर चले जाना चाहते थे, या चले भी गए थे बिकॉज़ कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े इस रिलेशनशिप में थे, या ये रिश्ता उनको कहीं न कहीं एक ऑब्स्टेकल्स लगता था, उनके लाइफ में एक प्रॉब्लम लगता था। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्स का कार्ड। बार बार आपके पार्टनर के माइंड में बस एक ही थॉट ज़्यादा चल रहा है, वो ये है कि देखो, अगेन यहाँ पे भी एस ऑफ स्वॉर्ड्स का ही कार्ड है, एस ऑफ वॉन्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, हाइरोफेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स। बार बार इस व्यक्ति का मन आपके तरफ जा रहा है, बार बार ये आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, आपका ख्याल जैसे इस व्यक्ति के माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है। देखो, ये कार्ड्स इस व्यक्ति के माइंड में आज भी आपको लेकर थॉट्स है, आपके बारे में व्यक्ति सोच रहे हैं, जैसे आंखें बंद कर रहे हैं तो भी आपका ख्याल आ रहा हो। कई बार होता है कि हम किसी को बहुत ज़्यादा मिस करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति से बात करने का मन करता है, उस व्यक्ति का कनेक्ट होने का मन करता है, या उसके बिना हम अकेलापन महसूस करते हैं। तो ये एनर्जी है कि 24/7 आपके जो पार्टनर है वो कहीं न कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा आज सोचते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको मिस करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, आपके लिए इवन प्रे करते हुए भी आपके पार्टनर दिख रहे हैं। जजमेंट का कार्ड निकल कर आया, ये कार्ड ये बता रहा है कि कहीं न कहीं आपके पार्टनर खुद को सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं, खुद के हालात, सिचुएशन को सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं, एंड ये कहीं न कहीं आपको पाने के लिए प्रे करते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है वो ये है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, उनके मन में कहीं न कहीं आपसे बात करने की आज बहुत ज़्यादा इच्छा दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा बात करने की क्रेविंग भी आप कह सकते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं न कहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर आएँगे, कैसे वो चीज़ों को ठीक करेंगे। क्योंकि अगर आप इस व्यक्ति के लाइफ से डिसहार्टेड होकर गए हो, यानी कि आपका दिल बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति ने दुखाया है, तो कैसे ये आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर आए? क्योंकि एक चीज़ तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है, और कहीं न कहीं इसी वजह से आप इस व्यक्ति के लाइफ से दूर गए होंगे, या डिस्टेंस जो भी आप दोनों के बीच में आया है, तो यूँ ही आप शांत नहीं हो गए हो, यूँ ही आपने अपने कदम पीछे नहीं ले लिए हैं। ये चीज़ आपके पर्सन को फ़ील हो रहा है। अगर ये इतना बड़ा स्टेप आपने लिया है, उनसे दूर जाने का, तो ये चीज़ उनको समझ में आ गई है कि आपको पाना, आपको अपनी लाइफ़ में वापस से लाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि अब आप हर्ट हो चुके हो, अब आप कहीं न कहीं और तकलीफ आप नहीं चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि आप इस व्यक्ति के साथ वापस से कनेक्ट हो और वही तकलीफ आपको फिर से मिले। आपके अंदर प्यार है, लेकिन वो तकलीफ अब आप नहीं चाहते, वो पेन आप नहीं चाहते हो जो आपके पार्टनर ने कहीं न कहीं आपको दिया है। एंड यही एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है कि इस वक़्त वो कहीं न कहीं आपके बारे में ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि पता नहीं आपने मूव ऑन किया है या नहीं किया है, या फिर ये आपको कैसे अपनी लाइफ में वापस लेकर आए, कैसे आपको खुश करे, ऐसा क्या करे जिससे होता ना कि जो आपके अंदर हो गया है कि उनको लेकर दिल टूट चुका है, कैसे वो आपको कन्विंस करेंगे कि अब वो आपका ख्याल रखेंगे या आपको प्यार करेंगे।
तो ये चीज़ कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उनके लिए कन्फ्यूज़न है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये सिचुएशन ऐसी है जैसे मान लो आपसे कुछ गलती हुई, अब आप सोच रहे हो सामने वाले को कैसे मनाया जाए, कैसे उसका दिल जीता जाए। अब आपको पता है कि सामने वाला बहुत नाराज़ है, बहुत गुस्सा है, बहुत हर्ट है, आपको पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। तो उस सिचुएशन में आपके पार्टनर है। पेज ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, वर्ल्ड और यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आप दोनों के बीच में एज गैप मुझे दिखाई देता है। शायद आप दोनों का एज गैप है या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस मुझे दिख रहा है, या सोशल मीडिया से मिला हुआ ये कनेक्शन हो सकता है। एंड मुझे लगता है कि आप लोगों कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि एक बार मिलने के बाद ही आप दोनों का रिश्ता टूट गया। सबके लिए नहीं कह रही हूँ मैं, ठीक है? या लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है कि आप दोनों ने रिश्ता तो बना लिया, लेकिन कहीं न कहीं लगता है कि यही लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बना, या पहले आप लोग सेम सिटी में रहते थे, बाद में ये व्यक्ति आपसे दूर चले गए ड्यू टू जॉब और कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ये रिलेशनशिप कहीं न कहीं टूटा है, बिकॉज़ हो सकता है कि दूर जाकर इस व्यक्ति ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया है। अगर दूर जाकर इस व्यक्ति ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, तो मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है, ये वापस आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। ये व्यक्ति वापस आपकी लाइफ में आना चाहता है, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए। एस ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। एस ऑफ कप्स के लिए कार्ड आ चुका है, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स और यहाँ पर है स्टार। अब आपके पार्टनर क्या चाहते हैं? आपके पार्टनर कहीं न कहीं विश माँग रहे हैं, वो आपका प्यार वापस चाहते हैं। और आपके पार्टनर को लगता है कि आप ही कहीं न कहीं उनको हैप्पी कर सकते हो, उनको खुश रख सकते हो। शायद आपके साथ रहने से इनको ऐसा महसूस होगा कि जैसे ये कंप्लीट फ़ील कर रहे हैं। कहीं न कहीं अभी आपके पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है, इनकम्प्लीटनेस। देखो ये एस ऑफ कप्स, ये 1 कप है, इस व्यक्ति के पास 9 कप्स है, यानी कि इस व्यक्ति के पास वो सभी चीज़ें हैं, लेकिन 10 नहीं है। 10 को कंप्लीशन की एनर्जी में देखा जाता है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपका ये लव आ जाएगा, ये आप उनकी लाइफ में आ जाओगे, एक कप उनकी लाइफ में ऐड ऑन हो जाएगा, तो उनकी लाइफ फिर कंप्लीट हो जाएगी। अभी उनकी लाइफ इनकम्प्लीट है, बिकॉज़ एक कप उनकी लाइफ से मिसिंग है, यानी कि आप उनकी लाइफ से मिसिंग हो। वो सब कुछ ऐसा नहीं कि कुछ उनकी लाइफ में नहीं है, सब कुछ वो हार चुके हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो कहीं न कहीं आपके साथ कंप्लीट फ़ील करते हैं, या वो इस वक़्त सब कुछ होने के बावजूद भी इनकम्प्लीट फ़ील कर रहे हैं, वो ट्रेज़र उनको नहीं मिल रहा है, और इसीलिए व्यक्ति या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफ़ाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स। आपके पार्टनर की एनर्जी में इस वक्त आपको लेकर बहुत लव, बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखाई दे रहा है, लेकिन इस वक्त ये भी दिख रहा है कि ये अपनी लव और इमोशंस को कहीं ना कहीं सीक्रेटिव रख रहे हैं, सीक्रेटिव रखने की कोशिश ये व्यक्ति कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ एक डे ड्रीमिंग की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। वो कहीं ना कहीं एक डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि अब बहुत सोच लिया दुनिया के बारे में, समाज के बारे में, लोग क्या कहेंगे इस चीज़ के बारे में, ठीक है? मे बी अब तक ये व्यक्ति दुनिया क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते आए हैं। इस चीज़ की वजह से कहीं न कहीं वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को दबाते हुए आए हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब आपके पार्टनर जो है ना, वो अपने दिल की बात सुनना चाहते हैं, अपने इमोशंस की बात सुनना चाहते हैं, ठीक है? हाँ, कॉन्फ्लिक्ट इनके मन में चलता रहता है, क्या सही होगा, नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपके बिना नहीं अच्छा महसूस कर रहे। अगर इस वजह से उन्होंने रिश्ता तोड़ा कि परिवार की वजह से, समाज की वजह से, या कोई ऐसी रीज़न्स है उसकी वजह से, तो आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी दिल की बात सुनना चाहते हैं, अपने इमोशंस को फॉलो करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट्स डालना चाहते हैं। वो एफर्ट्स चाहे वो फैमिली में बात करने का क्यों ना हो,
ठीक है? मे बी आपके पार्टनर अब तक ना सोचते थे या परिवार में बात करूँ या ना करूँ, या आपके पार्टनर ने अगर कहा था कि अब उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि सीरियसली इन्होंने उस तरीके से एफर्ट्स डाला है। मतलब होता है ना कि जी-जान लगा देना, वो चीज़ मे बी इस व्यक्ति ने नहीं किया, या हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे सिर्फ़ कहा ही हो कि इन्होंने अपने परिवार में बात की या नहीं की, या आप लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम हो सकता है कि वो अपनी फैमिली में ही बात नहीं कर रहे हैं आपको लेकर, परिवार में ही बात नहीं कर रहे हैं आपको लेकर। तो यहाँ पे फाइनली मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति भी अब सोच रहे हैं कि अब फैमिली में इनको आपको लेकर बात करना चाहिए। परिवार में आपको लेकर बात करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे थे तो ये करने की कोशिश करेंगे। डेफ़िनेटली उस चीज़ को लेकर सोचते हुए दिख रहे हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि डर डेफ़िनेटली आपके पार्टनर के अंदर में दिखाई दे रहा है, डर रहे हैं वो बात करने से। और अगर ऑलरेडी बात कर चुके हैं और वहाँ से नो हो गया तो फिर से बात करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग मैरिड भी हो, ठीक है, और परिवार के वजह से अगर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस या दूरी आई है, या हो सकता है कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली से कुछ कहते ही नहीं है ड्यू टू रिगार्ड, ठीक है, या फिर उनको डर लगता है अपने परिवार से, उनको लगता है कि वो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, आपका अगर साइड लिया तो मे बी आपके पार्टनर ये नहीं देखते हैं कि कौन सही है, कौन गलत है। मेबी आपके पार्टनर ये देखते हैं कि अगर वाइफ़ का साइड लिया, हस्बैंड का साइड लिया, ज़्यादातर देखो ये चीज़ ना मतलब हस्बैंड्स करते हैं कि अगर वाइफ़ का साइड लेते हैं तो उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स को बुरा लग जाएगा, और जो कि हो सकता है कि लग भी सकता है, ठीक है? लेकिन आपको वो नहीं देखना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि कौन सही है, कौन गलत है, ठीक है? आपको उस तरह से साइड लेना चाहिए, तो फिर एक टाइम पे किसी को भी बुरा नहीं लगेगा, ना तो आपके स्पाउस को लगेगा, ना तो आपके पेरेंट्स को लगेगा। आप सही रहोगे, ना तो आपको बुरा लगेगा, आपको गिल्ट भी नहीं होगा। तो अगर आपके पार्टनर कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, फैमिली के अगेंस्ट भी नहीं जा रहे थे, आपको लेकर कुछ नहीं कह रहे थे, तो फाइनली मुझे लगता है कि ये व्यक्ति एटलीस्ट कुछ स्टेप्स लेने वाले हैं, ठीक है? कुछ एक्शन ये व्यक्ति लेने वाले हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें, क्या सोच रहे हैं वो? क्या सोच रहे हैं प्लीज़ क्लैरिफ़ाई करें, किस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं? ओह माय गॉड! 7 ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड निकल कर आ गया, और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। कैसे मनाया जाए? एक टूटे हुए इंसान को कैसे अपनी लाइफ में वापस लेकर आया जाए? कैसे सब कुछ ठीक किया जाए? इस वक़्त आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जो पेड़ ख़त्म हो चुका है, जिसकी जड़ें सूख चुकी है, उसको कैसे रीबर्थ दिया जाए? समझ रहे हो ना? मतलब आप दोनों का रिलेशनशिप का जो जड़ था वो ख़त्म हो चुका है। उसको वो जड़ से उतार चुके हैं, निकाल चुके हैं, फेंक चुके हैं। कैसे उसको वापस से उसमें जान डालें, कैसे उसको ठीक करें, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है जो कि बॉटम से दिख रहा है, और ये बहुत कन्फ्यूज़्ड, बहुत ज़्यादा ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है कि पता नहीं वो ऐसे सिचुएशन में स्टक हो गए हैं जिससे वो निकल ही नहीं पा रहे हैं, वो कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। क्रॉस रोड की एनर्जी अगेन यहाँ पे निकल कर आई है, बिकॉज़ आपके पार्टनर एक तरफ से बहुत ज़्यादा शेम भी फ़ील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने खुद ही रिश्ते को ख़त्म किया, खुद ही रिश्ते को ख़राब किया, अब मैं खुद उस रिश्ते को कैसे सुधारूँ, खुद उस रिश्ते के पास मैं कैसे जाऊँ, कैसे एफ़र्ट्स डालूँ? क्या मेरे एफ़र्ट्स के बाद भी ये रिश्ता ठीक हो पाएगा? क्या मेरे एफ़र्ट्स के बाद भी मुझे वो रिज़ल्ट मिल पाएगा इस रिश्ते में, वो लॉयल्टी वापस से मिल पाएगी? क्या उनके लिए वापस से इस रिश्ते में जुड़ना राइट होगा या रॉन्ग होगा? कहीं ऐसा तो नहीं इस रिश्ते में वापस से जुड़ने के लिए जुड़ें और इनके साथ बुरा हो, इनके साथ गलत हो, या हो सकता है कि आप उनके साथ कुछ ऐसा कर दो जो कि इनको बुरा फ़ील कराए। मेबी आप बदला ले सकते हो, रिवेंज ले सकते हो, आप में से किसी के पार्टनर को ये चीज़ लग रहा है, और इसको सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा पागल हो रहे हैं आपके पार्टनर। बेसिकली आपकी एनर्जी भी जानने के लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पागल होते हुए दिख रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन दूर रहकर आपको देख रहे हैं। ये कार्ड ये बता रहा है कि दूर ज़रूर है लेकिन आपके ऊपर नज़र है। मे बी ये पिक्चर आपकी बहुत ज़्यादा देखते हैं। ये एक्चुअली मुझे ना मेरे दिमाग को प्रोसेस करने से पहले ही मेरे मुँह से ये वर्ड निकल गया कि आपकी पिक्चर बहुत ज़्यादा देखते हैं। मुझे बोलना भी नहीं था एक्चुअली में।
लेकिन येस, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपके फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। आपके फ़ोटोज़ को देखकर जैसे ऑब्सेशन होना, ऑब्सेस्ड होना, ये चीज़ इस व्यक्ति के साथ हो रहा है। कई बार हमारा मन हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है ना? हम कैसे अपने मन के कंट्रोल में आ जाते हैं, मन हमारे को कितना छोटा बना देता है। ये कार्ड ये दर्शा रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस वक़्त अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बल्कि मन इन्हें कंट्रोल कर रहा है। बार-बार आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया पे या आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं। देखो अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड आपकी ही एनर्जी निकल कर आ रही है। या आपका जादू उस व्यक्ति के ऊपर इतना ज़्यादा छाया हुआ है कि ये पर्सन आपको सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर इंटिमेसी की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन की एनर्जी में इंटिमेसी के थॉट्स भी दिख रहे हैं, ओके? सो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पर्सन के थॉट्स आपको लेकर। चलो अब कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं। ये हैंड रिटन मैसेजेस हैं मेरे। क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर और आपसे? जिसको मैसेजेस देखना है बने रहे, और जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा है वीडियो को लाइक करके जाएँ, ताकि आपके और मेरे बीच एनर्जी बैलेंस रहे और आपके लाइफ में इस एनर्जी का प्रभाव ऑब्स्टिकल्स के रूप में ना पड़े। क्योंकि जब हम किसी की एनर्जी को यूज़ करते हैं और उसका रिटर्न नहीं देते हैं, तो आपके लाइफ में उसका ऑब्स्टिकल ज़रूर आपको फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम ज़रूर आपको फेस करना पड़ता है, ठीक है? तो इसीलिए किसी के साथ भी अगर कोई भी आप काम ले रहे हैं, किसी मेरे साथ नहीं, किसी के साथ भी, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं या ऐसे आप कुछ काम लेते हैं, तो उसको रिटर्न में कुछ ना कुछ ज़रूर दीजिए, ठीक है? क्योंकि आपका फ्री में पाया हुआ ही आपके लाइफ में कब रोड़ा बन जाएगा, ऑब्स्टिकल बन जाएगा, आपको खुद नहीं पता चलेगा। चलो, तुम बहुत सुंदर हो, आई एम मैड ऑन यू, यही एनर्जी यहाँ पे दिख रही थी। आप बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हो, इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपसे। तुम्हारा किसी और से बात करना मुझे पसंद नहीं। ये कार्ड फर्स्ट एनर्जी मैंने आपसे बोला था कि शायद इनको लग रहा है कि आप किसी से इन्वॉल्व हो रहे हो और ये चीज़ इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। न्यू बिगिनिंग विथ स्टेबिलिटी, न्यू बिगिनिंग विथ स्टेबिलिटी मिलने वाली है कुछ लोगों के लिए। ओ माय गॉड, अगेन देखो ये सेम डेक से ही न्यू बिगिनिंग विथ स्टेबिलिटी, सेम मैसेज, जबकि ऐसा है, देखो अलग अलग कलर से लिखा है, न्यू बिगिनिंग विथ स्टेबिलिटी, न्यू बिगिनिंग विथ स्टेबिलिटी, क्लेम दिस। ये बहुत रेयर होता है, सेम मैसेज, मतलब न्यू बिगिनिंग तो होगी विथ स्टेबिलिटी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों की न्यू बिगिनिंग तो होती है पर फिर एंड भी हो जाता है। कॉल करूँगा कल, मे बी आप में से किसी को कल कॉल आए, या पता नहीं आप कब देख रहे हो। नंबर चेंज हो चुका है किसी का। तुम मेरी दुनिया हो, सब ठीक होगा, परेशान ना हो। मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारे बिना, यही रीडिंग की एनर्जी थी, वो खुश नहीं है आपके बिना। जून, मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, नवंबर मंथ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए। ओ, सारे मैसेजेस नहीं ले सकते हैं। मूव ऑन कर लो मुझसे, ठीक है? जनरल रीडिंग है, किसी के पार्टनर कह रहे हैं कि मूव ऑन कर लो मुझसे। ये अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है? मैं अब सुधर जाऊँगा तुम्हारे लिए, आई लव यू। 3 मैसेजेस और ले लेते हैं, ठीक है? आज तो येलो कार्ड्स ही ज़्यादा निकल रहे हैं। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। बहुत देर हो गई, या उनको लगता है कि बहुत देर हो गई चीज़ों को ठीक करने में। आई लाइक यू, सो दैट्स इट। इतना ही मैसेज हम लेंगे। सो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पर्सन की मैसेजेस आपको लेकर। अब मैं इसी के साथ आपसे ले रही हूँ विदा। फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।